सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत, क्या आपने कभी महसूस किया है सात संगत, क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर से ज़्यादा थका हुआ आपका मन होता है? कभी सोचा है कि रात भर सोने के बाद भी मन भारी क्यों रहता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये विचार आपके जीवन का नज़रिया बदल देगा। सात संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी सीख मिलेगी जो मन का हर बोझ हल्का हो सकता है। सात संगत, एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, परिवार, अच्छा घर, खेती और क्षमा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती थी। सात संगत, हर समय चिंता, हर समय डर, हर समय शिकायत। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अमन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे समझ नहीं आता मेरे मन पर इतना बोझ क्यों है। सात संगत, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या कभी आपने भी बिना किसी बड़े कारण के मन को भारी महसूस किया? अगर हाँ, तो ये विचार सिर्फ अमन की नहीं, हम सबकी है। सात संगत, एक दिन गांव में सत्संग हुआ। अमन भी वहां पहुंच गया। सत्संग के बाद उसने एक महात्मा से पूछा, महाराज जी, मेरा मन हर समय भारी रहता है, मैं क्या करूं? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने अमन को एक बड़ा पत्थर दिया और बोले, इसे अपने सिर पर रखकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाओ। सात संगत जी, अमन ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में उसका सिर दर्द करने लगा, गर्दन झुक गई, पैर कांपने लगे। वो वापस आया और बोला, अब मुझसे नहीं उठाया जा रहा। महात्मा ने कहा, इसे नीचे रख दो। जैसे ही पत्थर नीचे रखा, अमन ने राहत की सांस ली। सात संगत, यही हाल हमारे मन का है। फर्क सिर्फ इतना है कि पत्थर दिखाई देता, लेकिन मन का बोझ दिखाई नहीं देता। सात संगत, महात्मा ने समझाया। सात संगत जी, बेटा, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल की चिंता और लोगों से अपेक्षाएं। सात संगत, ये तीन पत्थर मत रखें रहते हैं। सात संगत, जब तक इन्हें नहीं छोड़ोगे मन हल्का नहीं होगा। जरा सोचिए, हम कितनी बातें अपने मन में वर्षों तक संभाल कर रखते हैं। सात संगत जी, किसी की कही हुई एक बात, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी की बुराई, और फिर कहते हैं मन को शांति नहीं मिलती। शांति मिले भी कैसे सात संगत, जब मन पहले से ही भरा हुआ है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि जिसने निरंकार प्रभु को पहचान लिया, वो जान जाता है कि कुछ भी हो रहा है उसमें भी उसकी रजा छिपी है। सात संगत, फिर शिकायत खत्म हो जाती है, अहंकार समाप्त होने लगता है और मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। सात संगत, अगर सात संगत जी आपके हाथ में एक गिलास पानी हो तो उसका वजन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उस 5 मिनट तक पकड़ो तो हाथ दर्द करेगा, 1 घंटे तक पकड़ो तो हाथ सुन्न हो जाएगा, पूरे दिन पकड़ो तो शायद हाथ काम ही ना करे। समस्या गिलास का वजन नहीं, उसे कब तक पकड़े रहना है, यही असली बात है। सात संगत, वैसे ही दुखों को पकड़े रहना मन का सबसे बड़ा बोझ है। सात संगत, जो बीत गया उसे प्रभु की रजा मानकर छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उसे प्रभु पर छोड़ दीजिए, और जो आज मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। मन का बोझ अपने आप हल्का होने लगेगा। सात संगत जी, अगर आपके मन में भी कोई ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, अगर रात को नींद तो आती नहीं लेकिन सुकून नहीं आता, अगर बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से टूटे हैं, तो आज का ये विचार आपके लिए है। सात संगत, हो सकता है इस विचार में आपको अपना ही जीवन दिखाई दे, इसीलिए अंत तक जरूर सुनिए। सात संगत, एक शहर में अमन नाम का युवक रहता था। पढ़ाई में तेज, नौकरी में तेज, घर भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। सात संगत, लोग पूछते हैं, क्या बात है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास? अमन मुस्कुरा देता, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके मन में हर समय एक तूफान चलता रहता।
उसे लगता था अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा सम्मान चला गया तो साथ संगत जी अगर भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी तो धीरे धीरे उसका मन इतना भारी हो गया कि छोटी छोटी बातें भी उसे रुलाने लगी। सच बताइए, क्या आपने भी कभी किसी एक बात को इतना सोच लिया कि वो छोटी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगी? यही मन का बोझ है साथ संगत। ये दिखाई नहीं देता लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक रविवार को साथ संगत जी अमन अपने एक मित्र के साथ सत्संग गया। सत्संग में एक महात्मा ने केवल एक वाक्य कहा, जिसे निरंकार पर भरोसा है उसके मन में डर नहीं टिकता। ये बात साथ संगत अमन के दिल में उतर गई। सत्संग समाप्त होने के बाद वो महात्मा के पास गया। उसने पूछा, महाराज जी, मैं हर समय परेशान रहता हूँ, मन हल्का कैसे होगा? साथ संगत जी महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल सुबह 5 बजे नदी किनारे मिलना। अमन साथ संगत जी समय पर पहुंचा। महात्मा के हाथ में 2 थैले थे, एक थैले में पत्थर थे, दूसरे में फूल। उन्होंने अमन से कहा, पहले ये पत्थरों वाला थैला कंधे पर रखो और मेरे साथ चलो। कुछ दूर चलते ही अमन का कंधा दर्द करने लगा, पसीना आने लगा। उसने कहा, महाराज जी, अब नहीं चला जाता। महात्मा बोले, ठीक है, अब ये फूलों वाला थैला उठा लो। साथ संगत अमन ने फूलों वाला थैला उठाया। वो आराम से चलने लगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का रास्ता सबको तय करना है। सिर्फ इतना है कि कोई मन में पत्थर लेकर चलता है और कोई प्रेम, विश्वास और भक्ति के फूल लेकर चलता है। सोचिए, हम अपने मन में क्या भर रहे हैं? गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, शिकायत, या फिर सेवा, सिमरन, सत्संग, विश्वास, सत्संगत। मन वही बन जाता है जिसे उसे भर दिया जाए। महात्मा ने पूछा, तुम सबसे ज़्यादा किस बात से दुखी हो? अमन बोला, मुझे लोगों की बातें बहुत चुभती है। महात्मा ने कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? अमन बोला, देने वाले के पास। महात्मा बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे अपने मन में जगह ही ना दो तो अपमान उसी के पास रह जाएगा। साथ संगत, ये सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। क्या हम भी हर छोटी बात को अपने दिल में जगह नहीं दे देते? साथ संगत, किसी भी एक बात, एक ताना, एक गलती, और फिर वर्षों तक उसी बोझ को ढूंढते रहते हैं। निरंकार की पहचान होने के बाद इंसान समझ जाता है कि साथ संगत जो मिला है उसकी कृपा, जो नहीं मिला उसमें भी उसकी भलाई, और जो चला गया शायद वो हमारे लिए उचित नहीं था। साथ संगत, यही विश्वास मन को हल्का कर देता है। साथ संगत, उस दिन के बाद अमन ने एक नियम बनाया, सुबह उठकर सबसे पहले सिमरन, दिन में सेवा, शाम को सत्संग और रात को दिन भर की हर चिंता निरंकार के चरणों में समर्पित। कुछ महीने बाद साथ संगत लोगों ने पूछा, अमन, तुम इतने बदल कैसे गए? वो मुस्कुराकर बोला, पहले मैं हर बात को अपने सिर पर रखता था, अब हर बात को निरंकार के चरणों में रख देता हूँ। साथ संगत जी, याद रखिए, मन का बोझ कम करने के लिए दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है। साथ संगत, सोच बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम हर बात को मेरी समस्या मानते रहेंगे, मन भारी रहेगा। जिस दिन हमने कहना सीख लिया, हे निरंकार, ये जीवन भी तेरा, ये परिस्थिति भी तेरी, और ये साथ संगत, इसका समाधान भी तेरा, उसी दिन मन हल्का होने लगेगा। साथ संगत जी, मन का बोझ तब तक रहता जब तक मैं रहता है। जिस दिन मैं मिट गया और तू ही तू रह गया, उसी दिन सच्ची शांति मिल जाएगी। साथ संगत जी, अगर ये विचार आपके हृदय को छू गया हो तो साथ संगत जी इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। और साथ संगत जी, सेवा, सिमरन, सत्संग को साथ संगत जीवन का आधार बनाइए। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।